जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लाखों पूर्व सैनिकों एवं वीरांगनाओं के हित में आज दो बड़े अपडेट हैं। और वो कौन कौन से हैं? इस पर जो पेंशन का नया सिस्टम है और दूसरा वन रैंक वन पेंशन के लिए जो मूवमेंट चल रहा है, इन दोनों पर दो अपडेट है। तो आइए पहला अपडेट हम देखते हैं वन रैंक वन पेंशन के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हो, 25 तारीख को जो एक पूर्व सैनिकों की मीटिंग हुई थी एक अम्ब्रेला के नीचे आकर काम करने के लिए, वहाँ से अब बात आगे बढ़ चुकी है और कल फिर एक बार मीटिंग हुई। तो कल की जूम मीटिंग में फेडरेशन की तरफ से सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर और उनकी टीम सम्मिलित हुई। इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वेटरन्स जोगिंदर सिंह सेंगर साहब और उनकी टीम सम्मिलित हुई। जय हिंद फाउंडेशन जम्मू की तरफ से तरसीम जी ने पार्टिसिपेशन किया, वो सम्मिलित हुए। और एक्स सर्विसमैन सोसाइटी एंड हेल्पलाइन दिल्ली की तरफ से नंदन सिंह रावत जी वहाँ से सम्मिलित हुए। और उसके बाद देशवा की तरफ से हमारे ऑनरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट निर्मल सिंह जी सम्मिलित हुए। और वेटरन्स ऑफ साउथ वेस्ट दिल्ली की तरफ से कैप्टन SC पाठक साहब सम्मिलित हुए। और संयुक्त जवान मोर्चा पंजाब की तरफ से फ्लाइंग ऑफिसर्स कमल जी और गुलाब सिंह जी सम्मिलित हुए। और पूर्व सैनिक संयुक्त संगठन की तरफ से श्री राम शिव हरे जी सम्मिलित हुए। और फेडरेशन ऑफ JCOs हिमाचल प्रदेश की तरफ से जगदीश वर्मा जी कल कहीं बाहर थे, उन्होंने कहा कि अगर मैं टाइम पे पहुंच गया तो सम्मिलित होंगे, लेकिन वो सम्मिलित नहीं हो पाए। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 जो फ्रंट है, बड़े फ्रंट है, जो संगठन है, वो सम्मिलित हुए। तो दोस्तों, फाइनल रिजल्ट ये निकला कि कल फिर एक और जूम मीटिंग होने वाली है, उसके बाद एक फिजिकल मीटिंग होगी और आने वाले इसी हफ्ते के अंदर अंदर आगे की एक्टिविटीज़ क्या क्या करनी है उसकी घोषणा होगी। और ये जल्दी से जल्दी काम शुरू करना है, क्योंकि सभी का एक मत था कि काफ़ी डिले हो गए हैं। और दूसरा, ऊपर से 2024 का इलेक्शन भी आने वाला है, फिर कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लग जाएगी। उससे पहले पहले पूरे देश भर में जितने भी पूर्व सैनिक हैं, उन सब के साथ, उन सब के वेलफेयर के लिए अब बड़े लेवल पर एक्टिविटीज शुरू होंगे। तो ये अपडेट था वन रैंक वन पेंशन के संदर्भ में। अब हम दूसरा अपडेट देखते हैं। तो दूसरा अपडेट स्पर्श की तरफ से है। स्पर्श जहां पर पेंशन का नया सिस्टम है, और आज आपको पता है कि कल सभी की पेंशन स्पर्श के माध्यम से जिनको मिलने वाली थी, सबकी पेंशन क्रेडिट हो चुकी है। स्पर्श में अब अपडेट ये है, हालांकि ये अपडेट पुराना है, लेकिन फिर भी बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, बहुत सारी समस्या है स्पर्श में। अब ये ऑप्शन दिया है कि जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, आपका यूजर नेम यानी जो आपका स्पर्श PPO नंबर है वो डालें, पासवर्ड और ये कैप्चा डाल के आप लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप अपने प्रोफाइल को, आप अपने डेटा, जो आपका डेटा है, चाहे वो सर्विस डेटा है, चाहे वो फैमिली डेटा है, जितना भी है उसको चेक कर सकते हैं। और आप उसके अंदर बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपको ना जिला सैनिक बोर्ड में जाने की ज़रूरत है, ना कहीं PCDA के पास जाने की ज़रूरत है। सिर्फ आपने अपने आप लॉगिन करके खुद ही वो अपडेट कर सकते हैं। पहले ये अपडेट का ऑप्शन रुका हुआ था, लेकिन अब ये अपडेट का ऑप्शन सबके लिए खुल चुका है। तो आप इस तरीके से जिनका डेटा अपडेट नहीं है, या तो खुद कर लें अपने स्मार्टफोन से, लैपटॉप से, या किसी सर्विस सेंटर पे जाके कर सकते हैं। करना क्या है और क्या क्या कर सकते हैं वो देखिए। ये देखिए, जैसे कि आपके सामने है, स्पर्श पोर्टल में डेटा सुधार करने हेतु ये मेजर प्रभारी अधिकारी, वयोवृद्ध कल्याण और पेंशन समूह कृत्य प्रभारी अधिकारी रिकॉर्ड्स, ये एक लेटर दिया है। और जहां ये बताया गया है कि आपको सूचित किया जाता है कि PCDA के पास मौजूद पेंशनर्स की पेंशन प्रोफाइल में व्यक्तिगत डेटा सुधार, यानी कि अब स्पर्श पोर्टल के माध्यम से स्वयं किया जा सकता है। जो पहले आप जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से अपना डेटा अपडेट करने के लिए भेजते थे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ, अब आप उसमें ये खुद कर सकते हैं अपने घर से। पेंशनर को अब इस कार्य के लिए
जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से इस कार्यालय को संपर्क करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और जो वो आप कर सकते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं, पेंशनर अपने व्यक्तिगत डेटा को अपडेट कर सकता है, उसमें कोई जोड़ सुधार कर सकता है, उसके अंदर अपना मोबाइल नंबर है उसको अपडेट कर सकता है, आधार कार्ड है उसको अपडेट कर सकता है, पैन कार्ड ये अपडेट कर सकते हैं। और अगर आपकी ईमेल आईडी है या बदलनी है या नहीं डालनी तो आप अपनी ईमेल आईडी इस तरीके से ये सब आप स्पर्श पोर्टल में लॉगिन करके अपडेट कर सकते हैं। तरीका क्या है, पहले आप लॉगिन करें स्पर्श में, वहाँ पर आप अपना, जैसे मैंने आपको बताया, यूज़र आईडी और अपना पासवर्ड डालें। उसके बाद माई प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, उसको खोलें और उसके बाद मैनेज प्रोफाइल यानी आप अपनी प्रोफाइल को किस तरीके से मैनेज करना है वहाँ जाए और वहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल में जाएंगे आप, सर्विस रिकॉर्ड में नहीं, डिटेल में नहीं, पर्सनल डिटेल्स में, और वहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आएगा। अपडेट आधार कार्ड करना है, पैन कार्ड करना है, मोबाइल नंबर करना है या ईमेल आईडी, जो भी आपने करना है उसको अपडेट करने पर क्लिक करेंगे और वो आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगा। जो भी आपने अपडेट किया उसकी आपको कॉपी, एविडेंस, प्रूफ आपको दस्तावेज के रूप में अपलोड करना होगा। अगर आपने आधार कार्ड अपडेट किया तो आधार कार्ड की कॉपी, अगर आपने पैन कार्ड अपडेट किया तो पैन कार्ड की कॉपी, और अगर आपने अपना एड्रेस बदला है या कुछ है तो उसके लिए बिजली का बिल लगाना है एड्रेस प्रूफ के तौर पर। इस तरीके से ये आप अपने घर से, अपने साइबर कैफे से अपने ही आप खुद कर सकते हैं। तो ये डेटा आप वहाँ चेंज कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसके लिए आपको जिला सैनिक बोर्ड में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आज के 2 अपडेट थे, एक आपकी 1 रैंक 1 पेंशन के संदर्भ में किस तरीके से अब आगे की आपकी गतिविधियां चलाने के लिए पूर्व सैनिक एकत्रित हो रहे हैं। दूसरा, आप अपने स्पर्श पोर्टल में क्या क्या चीज़ अपने घर से ही अपडेट कर सकते हैं उसके बारे में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।